हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की नई वैकेंसीज के बारे में, न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एयरपोर्ट सर्विस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, देखिए गाइस, इंडिया में बहुत सारी एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट में एयरपोर्ट को मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ पे वर्किंग मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी होती है और एक बम्पर वैकेंसीज निकलती है। हमेशा जब भी एयरपोर्ट की रिक्रूटमेंट होगी तो बल्क में रिक्रूटमेंट होगी, चाहे प्राइवेट से वैकेंसी निकले या फिर गवर्नमेंट से वैकेंसीज निकाले। प्राइवेट वैकेंसी क्योंकि प्राइवेट एयरपोर्ट ज़्यादा है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट में भी यहाँ पे टेंडर पे जॉब्स करवाती है। तो यहीं से एक बार फिर से नई वैकेंसी बोलो तो बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट होगी, जो कि ऑल इंडिया के 10th पास के स्टूडेंट, 12th पास के स्टूडेंट और आईटीआई के स्टूडेंट जो कि मेंटेनेंस में काम करेंगे, उस सारे कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आउट की गई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एयरपोर्ट सर्विस में काम करने के लिए, जिसमें से बहुत सारी डिफरेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी, जैसे आपके एयरपोर्ट मैनेजमेंट में आता है, चेकर में आता है, और डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं जो कि नोटिफिकेशंस वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए टू जेड प्रोसेस बात करेंगे, फॉर्म कैसे भरनी है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, कैसा प्रोसेस है एयरपोर्ट जॉब्स का, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। पहले ये जान लो कि वैकेंसी किस ऑर्गेनाइजेशन से निकाली गई है, किस डिपार्टमेंट से निकाली गई है, कौन सी कंपनी है। तो गाइस, ये कंपनी है उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी और यहीं से एक बार फिर से नई और बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ इनके बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, तो एक बहुत बड़ी एकेडमी है। चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और यही है जो कि डायरेक्टली उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी, जो हमने बात की प्राइवेट लिमिटेड, इसी के डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसीज आउट की गई है। फॉर्म आपका ऑनलाइन फिलअप करना है। वेरियस नंबर ऑफ पोस्ट है। फॉर्म की हम डेट की में बात करें तो 10 मार्च 2025 से ओपनिंग है और 15 अप्रैल 2025 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास अभी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्स होगा और एग्जामिनेशन जो डेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस हो जाएगी, या फिर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो आपको जानकारी इस पे मिल जाएगी। 3300 ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है। वैकेंसी बहुत बड़ी है, 3300 प्लस रिक्रूटमेंट होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली होती है यार। पहले देखो, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग के लिए, यानी जो ग्राउंड एयरपोर्ट होता है उसमें हैंडलिंग के लिए बैग ले जाना, इधर ले जाना, फाइलें ले जाना, चेकअप पे के लिए 8 से थोड़ी छोटी सी चीज़ें पे 10 लोग काम पे करते हैं एयरपोर्ट पे। तो उस प्रकार से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपका रहने वाला है क्वालिफिकेशन, तो देखो 10+2 यानी कि 12 पास आपका होनी चाहिए। 10+2 प्लस या फिर आईटीआई, दोनों में से कोई भी है। आईटीआई भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं 10+2। बट ग्राउंड हैंडलिंग में जो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस में काम होता है, एनी स्ट्रीम, कोई सा भी ट्रेड, कोई भी ब्रांच अप्लाई कर सकता है, बिकॉज इसमें कोई भी, बट इंजीनियरिंग ब्रांच सारे एलिजिबल हैं। सैलरी जो होगी 18,000 से लेकर 35,000 एज ए मिनिमम। कुछ एक्स्ट्रा में इंसेंटिव आपको मिलती है। लगभग लगभग बात करें तो 17 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इस डिपार्टमेंट में? टोटल 910 पोस्ट है। सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट होता है। ये मत समझ लो ना एक ही एयरपोर्ट में इतनी वैकेंसी कैसे निकलेगी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट होता है। नेक्स्ट पोस्ट निकाली गई है एयरलाइन केबिन क्रू की, फॉर बॉयज़ के लिए, जो कि आपकी होगी। और जो एयर होस्टेस होती है, जो एयर होस्टेस फॉर गर्ल्स के लिए, तो ये मस्त रिक्रूटमेंट है यार। केबिन क्रू में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है। केबिन क्रू में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, बहुत सारी काम होता है, जिसमें से आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वाले पेंटर वेंटर का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो 10+2 और आईटीआई दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। इसमें भी अच्छी पोस्ट है, लगभग 507 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है डियर। ये हाईली पोस्ट है। एयरपोर्ट का अगर मैं बात करूँ, एयरपोर्ट सर्विस में किसी भी केबिन क्रू की पोस्ट बहुत अच्छी खासी मानी जाती है। तो मिनिमम 35,000 से 40,000 तक सैलरी आपको आराम से इसमें मिल जाएगी। इसमें भी 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेवल एंड एयरलाइन की। ये टिकट बॉयज़ एंड गर्ल्स की होती है, जो टिकटिंग के लिए होता है, बोर्ड पासिंग चेकअप करने के लिए, या फिर ट्रेवल्स में एयरलाइंस की जो काफ़ी सारी टिकटिंग के लिए प्रक्रिया प्रोसेस होती है क्लर्क लेवल की, उसकी रिक्रूटमेंट है, जिसमें से 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें भी अच्छी पोस्ट है, 18 से 35,000 तक आपको सैलरी। टोटल 1200 वैकेंसीज इसमें निकाली गई है, जो कि अमेजिंग रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट है कार्गो लोडर, फ्लाइट लोडर, जो फूड पैकेजिंग्स में हो गया या फिर फ्लाइट कैटरिंग में हो गया। जैसे वेटर देखा होगा ना, जो फूड लेकर आ जाते हैं एयरपोर्ट पे, जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपके लिए जो खाना पैकेजिंग्स हो गया, जो पैकेट के होता है। फ्लाइट में लोडिंग करने का काम हो गया, जो लोडर होते हैं बैग लोड करने के लिए। फ्लाइट की जो कैटरिंग सर्व करते हैं उसके लिए अलग सोर्सिंग। कार्गो लोडर जो होता है, जो उससे पहले जो बसेस आती है उसमें लोड करना होता है, उसकी अलग अलग मेंटेनेंस की वैकेंसीज होती है, अलग अलग हेल्पर की। इसकी भी सैलरी अच्छी खासी 18 से 22,000 तक मिलती है, और इसमें ओनली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपली 10th पास है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। 17 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 700 वैकेंसी निकाली गई है, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। टोटल नंबर आप देखो 3317 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट है। आप जाकर फॉर्म अप्लाई करें। बात करें कैसे अप्लाई करनी है, तो इसका एक ऑफलाइन ऑनलाइन में फॉर्म का लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि टोटली वेबसाइट में है, आप खुद भी जाकर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाकर आप अप्लाई करना। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, स्कैन फोटो आपका लगेगा, जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है, क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया के किसी भी स्टेट से यूटी से अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस तो अच्छी ही होनी चाहिए। ओके। पीडब्ल्यूडी शॉल नॉट बी एलिजिबल, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, एक चीज़ का ध्यान रहे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए, प्लस ITI। 10th पास तो होनी चाहिए, इंटरमीडिएट 10th पास आपका कंपलसरी है। एप्लीकेशन फ़ी है लगने वाला है मात्र 100 रुपये, जो कि कोई भी रिफंडेबल नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ी होता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लेगा ना, तो 100 रुपये चार्ज ये कंपनी लेती है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। बट जो भी इंटरेस्टेड है आपको ये पेमेंट करनी होगी, बिकॉज इनका रूल्स ही यही है, और इन्हीं के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। ST SC कैंडिडेट एप्लीकेशन सबको पेमेंट करना है, यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया गया है। रिटन एग्जाम्स देखो तो 100 मार्क्स का एग्जाम 1.5 घंटे की टाइम आपको मिलेगी, 90 मिनट, और जिनमें से जनरल अवेयरनेस, एविएशन नॉलेज जो आपका होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहेगा, 25-25 क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। एग्ज़ाम कहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर दिखाई जा रही है एग्ज़ाम किस किस जगह पे होने वाला है, एक बार आप इसे ज़रूर चेक कर लें। आपका जो भी लोकल सिटी है, ऑलमोस्ट आपका एग्जाम्स वहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप की, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 30% आपको मार्क्स लाना ही लाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑन ट्रेनिंग की बात करें, जो भी डिग्री जाओगे, जितने भी एग्जामिनेशन में पास आउट होंगे, सबकी एयरलाइंस एकेडमी जो उद्देश्य है, यहीं पर ऑलमोस्ट आपकी ट्रेनिंग यहीं पर चलने वाली है। देन फाइनली आपको अलग अलग जगह पे सबकी ट्रेनिंग होगी। ध्यान रखना जो भी रिक्रूट, क्योंकि गाइस एविएशन का नॉलेज थोड़े आपके पास, एयरलाइन का क्या नॉलेज आपके पास, जीरो नॉलेज है। तो जब एग्जाम दोगे असेसमेंट, तो आप एक एग्जाम क्रैक करोगे, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, यहाँ पर साफ मेंशन है, कोई ये मत समझ लेना एग्जाम के बाद डायरेक्टली जॉब लगने वाली है। एक प्रकार की आपके यहाँ पर ट्रेनिंग लगने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग, ये आप ट्रेनिंग में पास आउट करोगे, देन एक सर्टिफिकेट मिलेगी, उसके बाद का प्रोसेस होगा कि आप किस एयरलाइन में जॉब यहाँ पे करने के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ओके डियर, एग्जाम पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी है, इससे जॉब नहीं मिलती है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, उद्देश्य, एयरलाइंस एकेडमी, सारी चीज़ें यहाँ पर आप खुद भी रीड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा, और सारी चीज़ें एक्चुअली मैं बता चुका हूँ। फॉर्म कैसे भरनी, अब इसकी ओर चलते हैं। ये डायरेक्टली मैं ओपन हो जाऊँ, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन के लिए फॉर्म आपको मिल जाएगी। पोस्ट आपको अप्लाई करना है कि किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एयरलाइन, एयरपोर्ट ग्राउंड, कार्गो मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, या फिर ट्रेवल एयरलाइन ट्रैकिंग। तो जिसमें आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। देन एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है, आप कहाँ पे चूज करना चाहते हैं। मैं झारखंड से रांची चूज करूँगा। फिर आपका नाम, DOB, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपनी जेंडर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, एंड आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशंस, आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, डिक्लेरेशन देनी है, कैप्चा एंटर करनी है, डायरेक्टली पे एंड सबमिट, आपको पेमेंट करनी है 100 रुपीज़ जो लगेगा, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है डियर। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन से जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्टेड है कि हाँ मैं एयरलाइन में करियर बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। फर्स्ट में आपको ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही जॉब लगने की आपको संभावना है, नहीं तो विदाउट ट्रेनिंग जॉब नहीं लगता है। तो सही अप्लाई कीजिए, कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।